फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो बहुत महीनों बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाना मैंने लगभग छोड़ ही दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है वो सब का मेरे पास अभी फ़िलहाल जवाब नहीं है। अभी आज मुझे एक्चुअली आप सभी की एक हेल्प की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे पॉजिटिव हेल्प मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप सभी, मुझे पता है आप सभी गोल्डन हार्ट पीपल हो। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा हवा बना रही हूँ इस प्रॉब्लम का, तो वो लोग प्लीज़ अभी अभी इस वीडियो को स्टॉप कर ले, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि 9 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, 5th बर्थडे था। तो मैंने जो है कि क्योंकि मैं हमेशा फ़ोटोज़ खुद क्लिक करती रहती हूँ, लेकिन अपने घर के फंक्शन में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता फ़ोटोग्राफ क्लिक करने का। इसलिए मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर कर लेती हूँ। अब इस साल भी मैंने यही किया था, 5th बर्थडे था, और बट ऑब्वियसली हम लोग इस बार बाहर से करने का भी प्लान था, होटल से करने का प्लान था। तो मेरा बेटा अभी रूम में आके मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा, तो अभी मैं उसको मर्ज कर रही हूँ। हाँ, तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि 9 सितंबर को मैंने भी फोटोग्राफर हायर किया हुआ था, और उससे मैंने फ़ोटोज़ उसी दिन मांगी। हर साल वो मुझे 9 सितंबर, और वो ऐसा भी नहीं कि कोई न्यू फोटोग्राफर था, हर साल मेरे बेटे के बर्थडे पे वही आता है। इस साल उससे पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत लंबी कहानी है वो, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे फ़ोटोज़ पूरी उड़ गई। मैं डिलीट वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, उड़ गई। डिलीट वर्ड मैं इसलिए वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि डिलीट का बैकअप ऑप्शन था। इसने क्या किया कि लैपटॉप में एक साइड में पेन ड्राइव को इन किया, सेकंड साइड में अपने कैमरा के उसको चिप को इंटर किया। इधर से उसने कट कर दिया, उधर से पेस्ट किए बिना ही पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया एज पर हिज स्टेटमेंट, ऐसा उसका कहना है। और फोटो सारी उड़ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, क्या क्या हुई मुझे ये नहीं पता। फिर मैंने उसको, मतलब क्या हुआ उसके साथ वो तो आप छोड़ दो, इससे बिना मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि मैंने उसको कुछ भी, मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि आप मेरे नज़र के सामने से हट जाओ, क्योंकि फिर मैं क्या बोलूँगी वो मुझे भी नहीं पता रहेगा और आप वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। पैसे भी दे दिया, और पैसे के लिए 1% मुझे इशू नहीं है। पैसे लिए मेरे लिए कम्प्लीटली पानी है मेरे बेटे के बर्थडे के आगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस दिन भाई सभी की, रिलेटिव्स की भी उतनी गलती नहीं है। सभी ने देखा कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर आया हुआ है, तो किसी ने उतनी अच्छे से क्लिक भी नहीं की। और इस साल मैंने पूरा प्रॉपर प्रॉप्स वगैरह लेके फोटोज वगैरह क्लिक कराए थे, मतलब बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ प्लानिंग करी थी। और कोई भी फोटो मेरे पास अब नहीं बची। मैंने एक लैब में भेजा, वहाँ पे मतलब बैकअप का जो प्रोसेस था वो पूरा हुआ, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मेरे देवर की शादी, जैसे आप सभी को पता है कि फिक्स हुई है, उनके भी ब्रदर इन लॉ जो है, उनका भी बहुत बड़ा स्टूडियो है, वो ये सब काम करते भी हैं, तो उनके पास भी गया वो। उन्होंने भी बेचारों ने, मतलब कि काफ़ी, बेचारे ने काफ़ी देर तक, मतलब कल भी ट्राई किया, आज भी पूरे दिन ट्राई किया, बट बोला कि नहीं, उसमें वो नहीं आ पा रहा है। तो अब फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है। अब मुझे आप सभी से हेल्प ये चाहिए कि अगर आप, मैं दिल्ली, मुंबई, हर जगह पता कर रही हूँ। मुंबई में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने जैसा मुझे गाइड किया उसके हिसाब से मैंने ट्राई कर रही हूँ। अब मेरी आप सभी से हाथ जोड़ की ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान जो कि इसमें, मेरे लाइफ में जितने भी रिलेटेड हैं इससे, उससे मैंने बात कर ली है, उन लोगों को मैं दूंगी। लेकिन अगर आपके पास इसका कोई समाधान है तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताओ। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि इतनी छोटी सी बात को ये इतना बड़ा हुआ बनाइए, आपके लिए छोटी बात हो सकती है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हर इंसान का बात को लेने का तरीका अलग होता है। मेरे लिए जो बड़ी बात है हो सकता है आपके लिए छोटी बात हो, आपके लिए जो बहुत बड़ी बात है शायद वो मेरे लिए छोटी बात हो। तो वो हर इंसान का क्राइटेरिया होता है, वो व्यूज़ होते हैं, वो कि आपको, आपके लिए क्या चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए मेरे बेटे से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। किसी के लिए कोई खुद इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कोई कुछ और इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है, उसकी मेमोरीज हैं, स्पेशली वो मेमोरीज हैं, वो मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर सकती। येस ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर बर्थडे आएगा, बट इट वॉज हिज 5th बर्थडे। उसने बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस की है, वो मेरे पास आ गई, क्योंकि डांस परफॉर्मेंस कई लोगों ने रिकॉर्ड करी थी। फोटोज मेरे पास एक सिंगल फोटो नहीं है, एक प्रॉपर फोटो। मैं, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ, इसके साथ कितनी अच्छी अच्छी मैंने फोटो खिंचाई थी, और एक भी फोटो नहीं है। अब मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन हो, बोलते हुए इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं पसीने पसीने हो गई, इसी जबकि चल रहा है फिर भी। तो अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान है जो कि कैमरे के मेमोरी कार्ड से बैकअप लाता है, बैकअप भैया जी ने ट्राई किया था, मतलब
मेरे देवर के ब्रदर इन लॉ ने ट्राई किया था, उसमें 2021 तक का बैकअप आया, बट पता नहीं क्यों इसी का बैकअप नहीं आ रहा है। तो अगर आप में से किसी के पास भी इस तरह का कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है तो या तो कमेंट में या पर्सनली आपके पास जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे नंबर से प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप सभी से मैं पॉजिटिव रिजल्ट का वेट करूंगी। अगर आपके पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं फिर से प्रॉब्लम आपको बता दे रही हूँ, कैमरे से फ़ोटो उसने कट की है, पेस्ट किए बिना उसने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। तो मैंने बोला भी भैया, विराज भैया है मुंबई में, वो भी रहते कि अगर कट हो गई और पेस्ट कहीं नहीं हुआ है तो वो फिर से ऑटोमेटिकली उस जगह पे जाके फिक्स हो जाता है जहाँ से उसने कट किया हो। लेकिन उसका कहना है कि नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब राज भैया का भी कहना है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब कैमरामैन यहाँ पे कुछ गेम खेल रहा है या कुछ झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहानी बना रहा है, आई डोंट नो। मुझे अपने फोटोज से मतलब है एक्चुअली। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ आगे आए। आई विल बी वेरी 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 थैंकफुल जो भी मेरे लिए आएगा। थैंक यू सो मच।